बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि बोला जाए? अब चुप रहना ज्यादती होगी। किस बात का खौफ, किस चीज का डर? बोलना तो होगा। कब तक आग से जलते रहेंगे? कब तक तेजाब से झुलसते रहेंगे? कब तक इज्जत, गैरत, रस्म रिवाज की भींट चढ़ते रहेंगे? कब तक सितम सहते रहेंगे? थाने, कोर्ट, कचेरी में औरत की बेइज्जती हो, जाती जिरगों में, औताकों में औरत की बेइज्जती हो, वनी, स्वारा, कारोकारी जैसी रसूमात का शिकार भी औरत हो। यानी मर्द जुर्म करे, तावान औरत भरे। और जहां से उम्मीद थी, जिनसे उम्मीद थी, उनके रवैये भी कौन से मिसाली हैं। पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर, औरत की तौहीन नेशनल हॉबी बन चुकी है और किसी को भी अपने इस तर्ज अमल पर शर्मिंदगी नहीं होती। क्या हमें मान लेना चाहिए कि हम आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी औरत को दूसरे दर्जे की कमतर मखलूक समझने की जहनी बीमारी का शिकार हैं? क्या हमें मान लेना चाहिए कि खवातीन के हुकूक की बातें हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, हुकूक देने के लिए नहीं करते? और क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि दौरे जहलत से मिलती जुलती मर्द की बर्तरी की कायल कबायली रिवायात आज भी हमारे लिए फख्र का सबब हैं? क्या वजह है कि जब भी खवातीन के हुकूक की बात होती है, कवानीन बनाए जाते हैं, आईनी, गैर आईनी, शरई, गैर शरई की बहस शुरू हो जाती है, मगरबी माशरे की तकलीद करार दे दी जाती है, मादर पिदर आज़ादी हासिल करने की कोशिश समझी जाती है? क्यों? क्या खवातीन को इस्लाम का, अपनी हुदूदो कयूद का कुछ नहीं पता? कहा जाता है कि एक इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी है। बड़े बड़े मसाइल उसकी नाक के सामने से गुजर जाते हैं, खामोशी तारी रहती है, लेकिन खवातीन से जुड़े मसाइल पर ऐसी ऐसी तजावीज, ऐसे ऐसे एतराजात सामने लेकर आती है कि अल्लाह अल्लाह। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का वाहिद मसला खवातीन है? सवाल यह भी है कि क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपनी अफादियत साबित कर सकी है अब तक? इसी बारे में